यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। बहुत पहले एक प्रक्रिया चलती थी जिसमें कि लोग शक्तियों को व्यक्ति के शरीर में बुलाते थे और बुला के उनसे पूछते थे कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। ये प्रक्रिया चलती थी और अधिकांशतः जितने भी लोग हैं तंत्र विद्या में वो ज़्यादातर इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। तब हमने एक प्रक्रिया ईजाद की जिसका नाम था स्कैनिंग। इस प्रक्रिया के माध्यम से शक्तियों के द्वारा आप ये ज्ञात कर सकते थे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है, क्या ऊपरी समस्या है या नहीं है, कोई प्रेत बाधा की समस्या है या नहीं है, ये आप पता कर सकते थे अपनी शक्ति के माध्यम से, जिसमें कि आपको उस व्यक्ति से बुलवाना नहीं होता था। क्योंकि आप जब किसी शरीर पे किसी शक्ति को बुलाते हैं तो कोई भी चोर कभी ये नहीं कहेगा कि उसने चोरी की है, इसलिए इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है कि जो शक्ति व्यक्ति से जुड़ी हुई है वो जब आप उसके शरीर में बुलाएंगे तो वो हमेशा सत्य ही बोलेगी। इसके लिए हमने एक प्रणाली, जो कि मैंने आपको बताया कि स्कैनिंग नामक प्रणाली निकाली, जिस प्रणाली में हम शक्ति को आवाहन करके उनके माध्यम से व्यक्ति के बारे में स्कैनिंग करते थे और पता कर लेते थे कि आखिर इस पर समस्या क्या है। लेकिन हमने ये स्कैनिंग क्यों छोड़ी ये भी हम आपको बताने वाले हैं और इस स्कैनिंग को छोड़ के हमने पैरानॉर्मल एनालिसिस करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि पैरानॉर्मल एनालिसिस और स्कैनिंग दोनों एक जैसे ही हैं। ज़्यादातर लोग पैरानॉर्मल एनालिसिस और स्कैनिंग को एक जैसा ही समझते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हमने शुरुआती दौर में स्कैनिंग करना प्रारंभ किया तो बहुत सारे लोगों के विषय में हमें जानकारी तो प्राप्त हुई, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थीं जो कि छूट जाती थीं और पकड़ के बाहर होती थीं। जब ये स्कैनिंग में हमने कमी देखी और देखा कि कई बार ऐसे भी उपाय निकलते थे जिन उपाय को करने से व्यक्ति की जो समस्या है उस समस्या के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती थी और उसके बाद उसको दोबारा से प्रक्रियाएं देनी पड़ती थी, करानी पड़ती थी। तो स्कैनिंग का तात्पर्य यह है कि स्कैनिंग परफेक्ट नहीं है किसी भी व्यक्ति के विषय में ये पता करने के लिए कि उस पर कोई प्रेत बाधा है या नहीं है। क्योंकि स्कैनिंग जब आप किसी शक्ति के माध्यम से किसी भी चीज़ को पूछते हैं तो उसके लिए उस शक्ति का उस फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। और शक्ति से आप जो पूछते हैं वो तो आपको पता लग जाता है, लेकिन अगर शक्ति उस फॉर्मेट में नहीं है, उस सिस्टम में नहीं है, तो आपको डीप नॉलेज नहीं मिल सकती है। इसलिए हमने स्कैनिंग को छोड़ के पैरानॉर्मल एनालिसिस करना प्रारंभ किया। पैरानॉर्मल एनालिसिस वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम जो शक्ति है उस शक्ति का विशेष प्रक्रियाओं से, विशेष अनुष्ठान से, विशेष क्रियाओं से एक ऐसा रूप परिवर्तन कराते हैं जिस रूप को परिवर्तित कराने के बाद वो शक्ति पैरानॉर्मल एनालिसिस अर्थात कि वो शक्ति का जो रूप है वो केवल पारलौकिक विश्लेषण के लिए ही बना होता है। उस रूप के माध्यम से आप जितनी भी अलौकिक घटनाएं हैं उनके विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और डीप से डीप आपको नॉलेज मिल सकती है। इसलिए पैरानॉर्मल एनालिसिस जो है वही परफेक्ट है, स्कैनिंग कारगर नहीं है। कारण यही है जो मैंने आपको बताया। और पहले के लेवल में हम बहुत सारे लोगों को स्कैनिंग सिखा भी रहे थे, हमने सिखाया भी, उसमें भी बहुत सारे लोगों की ये कमी देखने को आई है और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये संपर्क भी किया है कि जिसमें कुछ लोग थे जिनसे उन्होंने स्कैनिंग करवाया तो उसमें बहुत सारी कमी रही, बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़े। तो जब भी आप कोई भी अपने विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो कभी भी स्कैनिंग वाले फॉर्मेट में ना जाएं, क्योंकि स्कैनिंग वाला फॉर्मेट जो है वो कमज़ोर फॉर्मेट है। और जो स्कैनिंग फॉर्मेट है ये सबसे पहले हमारे द्वारा ही प्रचलन किया गया था और आज भी हमारे चैनल पे
स्कैनिंग से संबंधित वीडियो डले हैं जो कि बहुत पुराने वीडियो हैं, और उस समय यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो ऐसा नहीं दिखेगा जो उस दरमियान में स्कैन से जुड़ा हुआ वीडियो आया हो। हालांकि बाद में लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं तो हो सकता है पैरानॉर्मल एनालिसिस सब्जेक्ट भी लोग कॉपी करना शुरू कर दें, लेकिन कॉपी नहीं होता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि जिसकी जो विद्या है वही उसका कारगर होता है। आज अगर कोई हमें कहे कि हम किसी भी व्यक्ति के शरीर पे कोई शक्ति को बुला दें और खिलवा दें, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। कारण ये है क्योंकि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं वो मानस शक्तियां हैं, और मानस शक्तियों का फॉर्मेट था स्कैनिंग, और उन्हीं का ही अपग्रेड फॉर्मेट है पैरानॉर्मल एनालिसिस, जिसमें कि हमने उन शक्तियों को उस तरीके की प्रक्रियाओं को करके बनाया जिससे कि हम डीप से डीप नॉलेज जान सकें। और पैरानॉर्मल एनालिसिस में बारीक से बारीक बात पता लग जाती है, लेकिन पैरानॉर्मल एनालिसिस के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए ताकि उस पर संशोधन किया जा सके, उस पर बारीकी से अध्ययन किया जा सके। अब बात यह है कि आखिर पैरानॉर्मल एनालिसिस क्या है, अब हम आपको समझाते थे। स्कैनिंग में ये था कि पहले डायरेक्टली ही शक्ति को आवाहन करा, हमने किसी के विषय में कुछ भी पूछ लिया, उसमें जानकारी मिल जाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, कुछ एनर्जीज ऐसी होती थी जिनसे कि आप एक्चुअल जो चीज़ है उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमने पैरानॉर्मल एनालिसिस निकाला। अब पैरानॉर्मल एनालिसिस में क्या है, पैरानॉर्मल एनालिसिस में ये है कि एक तो शक्ति को उस फॉर्मेट में बनाया, शक्ति को उस फॉर्मेट में बनाने के बाद जो पैरानॉर्मल एनालिसिस का जो मूल आधार है वो है महाकाली। अब महाकाली माँ जो हैं, तो जितनी भी पैरानॉर्मल एनालिसिस करते हैं वो सारी की सारी तटाक्षी देवी के माध्यम से की जाती है, और उन्हीं का ही रूप है जिस रूप के माध्यम से पहले हम स्कैनिंग करते थे और फिर हमने पैरानॉर्मल एनालिसिस करना प्रारंभ किया। तो पैरानॉर्मल एनालिसिस में बेसिकली हम दो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहले एक शक्ति के माध्यम से हम उस सब्जेक्ट को पता करते हैं, फिर हम दूसरी शक्ति के माध्यम से उस सब्जेक्ट को पता करते हैं। अब तीसरा एक और फॉर्मेट है जो इससे और हायर लेवल का है, सुपर पैरानॉर्मल एनालिसिस। अब सुपर पैरानॉर्मल एनालिसिस में क्या है, इसमें ये होता है कि हम एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग शक्तियों से पूछते हैं और उनको क्रॉस चेक करते हैं ताकि उनमें कुछ भी छूट ना जाए। अब क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, जो कि स्वप्न विद्या है, उस स्वप्न विद्या के माध्यम से हम सुपर पैरानॉर्मल एनालिसिस से क्रॉस चेक करते हैं ताकि जो भी सब्जेक्ट है उसकी गहराई तक हम जा सकें और जान सकें। तो ये एक्चुअल जितना भी सब्जेक्ट है ये पारलौकिक जगत से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। पारलौकिक जगत से जो सब्जेक्ट जुड़ा होता है उसके लिए उस शक्ति का उस फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ को आप जानना चाहते हैं। शक्तियाँ हैं, कई सारे लोग आपने देखे होंगे, कई सारे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर वर्तमान की स्थितियों का बताते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है ये पारलौकिक जगत से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और इसमें पारलौकिक जगत से जुड़ी हुई घटनाएं ही ज़्यादातर पता लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन के बारे में पूछे कि भाई मेरी जो बीमारी है ये कब सही होगी, मेरी शादी कब हो जाएगी। ऐसे सब्जेक्ट पैरानॉर्मल एनालिसिस के लिए नहीं बने हैं। जितने भी सुपरनेचुरल पावर से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, जो भी जीवन में अनहोनियाँ या विचित्र घटनाएं घटित हो रही होती हैं, उनको जानने के लिए, उन पर स्टडी करने के लिए पैरानॉर्मल एनालिसिस होता है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आप ये जान पाए होंगे कि आखिर क्यों हमने स्कैनिंग करना बंद कर दिया और स्कैनिंग के बाद हमने एक नया शब्द प्रचलन में निकाला, पैरानॉर्मल एनालिसिस। जिस तरीके से हम अपने जितने भी हमारे कवच हैं उनको हम जैसे जैसे अपग्रेड कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी एनर्जीज़ को भी अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी प्रणालियों को भी अपग्रेड कर रहे हैं, पद्धतियों को भी अपग्रेड कर रहे हैं, और उसी अपग्रेड पद्धति का नाम है पैरानॉर्मल एनालिसिस। आदेश जय श्री महाकाल।